मैथिली मिलेगी रघुनंदन को, वो राघव के हाथ से पिनाक टूट जाएगा। विश्वामित्र को आकाशवाणी हुई, तब बाबा विश्वामित्र, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग अभी एक रामायण चल रही थी तो कहा कि एक बार पढ़ते थे कि बंदों गुरुपद पदुम परागा कि राम बन बसवा गई लेना, तो कहे कि कैकेयी तोरे करनवाना, कैकेयी को दोषी बना दे। लेकिन कैकेयी 3 वर्ष की थी। जल्दी तो नहीं ना, हमका देर तो नहीं हुई? नहीं, अरे हमको तो इसमें बढ़िया सार्थक समय बीत रहा। कैकेयी नहीं देर पूरा करके कैकेयी तिवारी जी 3 वर्ष की थी और बाबा दुर्वासा सो रहे थे। तो 3 वर्ष के बच्चे को ज्ञान नहीं होता। 3 वर्ष की बिटिया कैकेयी थी तो बाबा सो रहे थे, एक डंडा रखा था। जब बूढ़े लोग हो जाते तो डंडा लेते हैं, तो डंडा वहीं ऐसे रखा था, बाबा सो रहे थे। तो कैकेयी 3 वर्ष की ही, तब लाइट की व्यवस्थाएं नहीं थी, दीपक जला करते थे। तो एक आरे से कोयला निकाला, बाबा की सफेद दाढ़ी में लगा दिया। वो डंडा जो था तो उसको चुरा लिया। जब डंडा चुरा लिया तो बाबा की नींद टूटी, तो एकाएक देखा तो परिणाम ये हुआ कि कैकेयी ने सोते संत, बाबा सो रहे थे, कैकेयी ने सोते संत का मुख किया था श्याम, कैकेयी ने सोते संत का मुख किया था श्याम। तो बालिका ने पाया श्राप दंड के चुराने से, भैरव प्रसिद्ध वरदान सिद्ध ने दिया था, वो कैकेयी के द्वारा लोह दंड फिर पाने से। और बाबा ने श्राप वरदान दोनों दे दिया। दुर्वासा कहा प्राणपति देव का बचा सकेगी संगर में, वो दोनों भुज दंड लौह दंड बन जाने से। उस श्राप संत का है अंत है ना, कैकेयी के मुख लगेगा कलंक जो कि मिटेगा मिटाने से। तो कैकेयी को श्राप वरदान दोनों क्या मिले? श्राप ये मिला कि प्राणपति देव का बचा सकेगी संगर में। इतनी शक्ति हो जाएगी कि जब कोई समरांगण में इसका पति युद्ध में जाएगा तो इसके पास इतनी शक्ति हो जाएगी कि इसके द्वारा इसके पति के प्राण बचेंगे। प्राणपति देव का बचा सकेगी संगर में, वो दोनों भुज दंड लौह दंड बन जाने से। उस श्राप संत का है अंत है ना, कैकेयी के मुख लगेगा कलंक जो कि मिटेगा मिटाने से। अब देखो श्राप भी पूरा हुआ, वरदान भी पूरा। श्राप कब पूरा हुआ? जब राजा दशरथ युद्ध में गए, वो कैकेयी सयानी हुई, वो कैकेयी का नाम था रूपमाली। जब सयानी हुई, राजा दशरथ युद्ध में गए, नाम क्या बताया? रूपमाली। कैकेयी इतनी सुंदर थी कि इनकी जय हो जय हो। कैकेयी का रूपमालिनी नाम था। तो राजा दशरथ जब लेकर के चले कैकेयी के, तो रास्ते में बाली मिला, कहा मुझसे युद्ध करो, या तो अपना राजमुकुट दे दो या तो इस महिला को मुझे दो। अब तीनों बातें असंभव थी। तो कहा देखो राजमुकुट, कैकेयी वीरांगना थी, कहा राजमुकुट इस मूर्ख बाली को दे दो, इस कोख से कोई वीर पुरुष का जन्म हो जाएगा ना, तो मूर्ख बाली को पकड़ करके खींच ले जाएंगे। तो राजमुकुट दे दिया। लेकिन जब दशरथ जी के प्राण कब बचाया? संबरासुर से युद्ध हुआ। संबर से संगर में अंबर हुआ था लाल, संबर से संगर में अंबर हुआ था लाल। ओ कैकेयी ने रथ वायु वेग से चलाया था, वो निकल रहा था चक्र, वो वक्र हो गया था रथ, वो दंड था सखंड भूप ने न जान पाया था। तो कैकेयी ने भुज दंड
छोड़ दिया छिद्र बीच, ओ धीरता से वीरता से श्रोणित बहाया था। ओ भैरो कहानी महारानी की रहेगी सदा, ओ कैकेयी ने प्राण पति देव के बचाया था। जब धुरी में अपना हाथ लगाया तो रथ वैसे चलने लगा, लेकिन दशरथ जी को पता नहीं चला। रक्त सिक्त रथ ने रथी ने देखा घूम कर, ओ कैकेयी नहीं थी बात भूप ने न जानी थी। ओ सो रही थी सिंहिनी निशंक अंक मेदिनी के, सो रही थी सिंहिनी निशंक अंक मेदिनी के। ओ देख कर भैरो मही पुंक बाणी थी, ओ काली सी बनी थी विकराली शत्रुओं के लिए। ओ भूतल में कैकेयी की अमर कहानी थी, ओ चक्र में चला था भाई चूर चूर हो गया था हाथ। श्रोणित की धारा में धरा में पड़ी रानी थी। बोलिए हनुमान जी।